मेरे प्रिय संत, बड़े समय के बाद हमें ये मिला, ये मौका ऐसा मिला जो सत्संग का मौका है। ये मौके बड़े नज़दीक नज़दीक आके चले जाते हैं, क्योंकि हमने माया को इस तरीके से पकड़ के रखा है कि जीवन हमारा बड़ा दूर सा जा रहा है। जिस जीवन को उत्सव समझना था वह जीवन तो कब का ही निकल चुका है। अब तो जिम्मेवारियों का बोझ लगता है। कृष्ण के जीवन को जरा गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि धर्म के परम सत्ताओं पर होते हुए भी उसने सिर्फ उत्सव की तरह जीवन जिया। आजकल के माएँ कहीं जेल में जन्म नहीं देती हैं बच्चों को। अगर तुम्हारे जीवन में यही घटना घटी होती तो तुम मुझे कहते कि हमें तो बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी है। वह भगवान होते हुए भी जेल में जन्मे थे, फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। कृष्ण के जन्म को अगर हम बारीकी से देखें, नज़दीकी से देखें, तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ उन्होंने एक ही काम किया, वह था संघर्ष। चारों तरफ से संघर्ष में जीवन होते हुए भी वो सिर्फ मुस्कुराए। और हमारे जीवन में एक भी ऐसी घटना नहीं है जिसको देख के ये लगता है कि ये जीवन हमारा ऐसा है, फिर भी हम कभी हंसे नहीं। जीवन को जीने के लिए सिर्फ इतना ही बाकी है, ये कहना पड़ रहा कि तुम जीवन नहीं जी रहे। जीवन को कृष्ण कृष्ण के जैसा जीवन न बन पाएगा कभी, पर उसने जो कहा है वैसा तो हम कर ही पाएंगे। इसलिए उन्होंने अर्जुन को यही बात की कि मैं जो करूँ वह मत करना, बड़े फंस जाओगे, पर मैं जो कहूँ वह करते रहना। क्योंकि उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान दिया था अर्जुन को। उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ। और जीवन में सारे रास्ते वहीं से खुलते हैं जब कृष्ण जैसा कोई मित्र मिले। और कृष्ण जैसा मित्र हो उसे कहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। तुम पाओगे भी वैसे वैसे ही तुम्हारे पास भी श्री कृष्ण हो सकता है। तुम जीवन के वो सारे रास्तों को थोड़ा गौर से देखो तो मालूम होगा। पर हम उस जीवन को देखना भी कहाँ चाहते हैं, क्योंकि हमको तो चाहिए जीवन में सिर्फ खुशियाँ और ये मायावी दुनिया। और मायावी दुनिया से आज तक अगर किसी कोई कहता है कि मैंने खुशी प्राप्त कर ली तो बात तो सरासर गलत है। तुम जीवन को ऐसे ना जियो। तुम जीवन के सारे पंखों को कुछ लहराओ, ऐसे लहराओ कि उस आसमान में भी पता चले कि अब मैं जी रहा हूँ। तुम जी भी वैसे रहे हो जैसे कोई गधे के ऊपर कोई सामान हो और वो खींच रहा हो। वो खींचने से होगा क्या? तुम वो तो न प्राप्त कर सकोगे जो प्राप्ति करनी चाहिए। तुम्हें तो वो करना है ना जो करनी चाहिए, वो नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम उस तरफ दौड़ ही नहीं रहे हो। तुम्हारी दौड़ कुछ अलग है। तुम दुखों की सारी माया जाल को इकट्ठा कर रहे हो और फिर आंखें बंद कर कर रोओगे। फिर कहीं जाओगे, यहाँ दिखाओगे, वहाँ दिखाओगे। परेशानियों में तुम अंधश्रद्धा की ओर चले जाओगे, फिर वहाँ से अंधश्रद्धा से और एक स्टेप आगे जाओगे तो वहाँ भी वही मिलेगा। फिर वहाँ से निकलना बड़ा नामुमकिन सा लगता है। तुम दिखाते रहोगे, कुछ न होगा। बड़ी भयभीत मालूम होगी तुम्हें जिंदगी, जबकि जिंदगी को भयभीतता से कोई संबंध है ही नहीं। जिंदगी तो सिर्फ तुम्हारे और परमात्मा के बीच का एक बहुत छोटा सा रास्ता केवल है, जो बहुत छोटा सा रास्ता है जिसको तुमने अपनी माया जाल